गजानंद भगवान की जय। कि सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। अब सन्मुख, सन्मुख का मतलब होता है कि स्वयं का मुख। भवानी, जो तुमने कभी सुना हो, पंडित जी उन बहुत बड़े भाव से बोलते हैं कि कर पौर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजकेंदाहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे। ये हृदय के अंदर एक बिंद से भवम भवानी, तुम सब भवानियों की भवानी हो। और ऐसी संयमित माता को मैं नमन करता हूँ। ये हमारी जान ही जान की माता। आप देखना, भवम भवानी। अब सन्मुख रहे गणेश। अब फिर बोला कि 5 देवता, 5, अब देवता बोल रहे 5, ये 5 ये पंचभौतिक शरीर और ये 5, एक ब्रह्म इसमें, ये 5 देव रक्षा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा जी सिर, विष्णु जी नाभि और शिव सांस। अब ये सब संगम एक है। तो कभी सुना होगा आपने, प्रणव वाक्षर के माधे ये तीनों एका, जय जय शिव ओंकारा। अब इधर से भी ये ज्ञान आया कि सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब 5 का शब्द बहुत अटूट है और 2 अलग है। भवानी और गणेश जी, 5 और 2 7 हो गए। अब ले दे के इस शरीर के अंदर क्या बचा है? भक्ति महारानी, वो है सत्य भावना हमारे अंदर जो चल रही, इसको भवन भवानी बोला। अब सत्य तो ये होगा। अब दूसरी ओर तरफ बोलने वाला, बोलने वाला सन्मुख रहे गणेश। रहे मतलब सांस सांस में हमारी आवाज निकल रही है। हर व्यक्ति, अब पंचभौतिक शरीर में 5 हो गए। अब 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को बता रहे 5, और ये 7 पंचभौतिक शरीर और मन, और ये दोनों तो हो गए कितने? 5 2 7। अब 3 और जोड़ो, तो 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब 7 और 3 कितने हो गए? 10। अब 10 का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नाभि 10। अब लड़ाई सबदुर 10 की चल रही है। तुम जुआ पत्ती खेलने वालों को देखना, पत्ती खेलने वाले क्या रहे? धेला जीत हैं। पंजाब में जितने भी गुरु थे, तो गुरु 10वां नंबर में गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अब ये 10 की लड़ाई सबसे बड़ी है। रावण भी दशानंद, उसने नाभि कमल को जागृत करा था और उसी के माध्यम से अमृत ज्ञान को पाया था। अमृत ज्ञान यही से ही है। वो मरा नहीं, वो तो सिर्फ उसके दूसरे की सद्भावना को छीनने की कोशिश सारी दुनिया मेरी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखी थी। कितने बरस? 14 चौकड़ी। किसके पीछे? नाभि कमल जगने के पीछे। देखिए कि सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रक्षा सब कर रहे, पर बाकी तुम्हारा सतीत्व मजबूत होना। पता लगा कि हम किसी का खून चूस रहे, 2 रुपए की चीज़ 10 में बेचेंगे तो भी हमारे को पाप दोष है। अब पुण्य कैसे करना? कि राम नाम की औषधि खरी रे नेत से खाए, हे जी रोग दोग व्यापे नहीं, मारे रोग टर जाए। खून पसीना की कमा के और सतनाम से खाए, और फिर बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमने राम भजन करना चाहिए। अब कहते क्या बोला, हमारा धर्म सिया राम कही सब जग जाना, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग जाना। पाना इनकी मैंने ऐसा पाया परमात्मा को कि सभी दूर मेरे सीताराम जी दिख रहे हैं। बाबा तुलसी जी प्रणाम कर रहे हैं सारी सृष्टि के जीव जन सबको। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा, मैं बड़ा, ये मैं नहीं है वहाँ, बस सीधा सीधा कनेक्शन है कि सिया रे राम कहीं सब जग जाना, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य हूँ सो दशरथ अजीर बिहारी।
जो हमारा दशरथ यही है। अब तुम्हें पता नाला भी खंड जाता है और इसी से हमारा भरण पोषण हो। तो नाभि में जिसने सदा दोनों टाइम 5-10 मिनट सोते समय 20 मिनट 2 बूंद तेल डाल लिया सरसों का, कभी देसी घी, खोपरा का तेल, जिसने नाभि में तेल डाला ये समझ लो उसको रोग दोग भी नहीं आएगा। तो ये इनकी गिनती बहुत अलग चीज़ की है। गायन विद्या के अंदर व्यक्ति अपनी कला दिखाता पर उसको कला स्वयं को पता नहीं रहती है। अब जैसे कबीर बाबा की वाणी, गाय दुए बंदर स्वयं पी जाए हैं, और घी कहाँ बनारस जा रहा है। अब बनारस का दिन भर हमने पाप करके और मर गया और इतना कमा लिया कि भैया हमका बनारस छोड़ दी, जो काशी विश्वनाथ हमारा के रामनगरी पहुंचा देगा, राम नाम बोलेगा। खोटी मत हो भैया, कबीर कमाई अपनी कभी ना निष्फल जाए। अपनी स्वयं की कमाई स्वयं को करना है हैं। अभी तुमने कभी कथा सुनी होगी, झूठा रे झगड़ा झूठा रे झांसा, झूठा ये लोग लुगाई रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मन को उलझन में मत पटको। ठीक है, कमाओ खाओ परिवार में, हम भी ये गाड़ी चला रहे हैं, देख लो ये ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई बुरा ही नहीं है हैं। काम करो, काम करने की मना नहीं। हम आइसर गाड़ी चला रहे, आज सुबह से हमारे ऊपर भी गाज गिरी। कोई ना कोई मिलता रहता, औंधा सीधा काम होता रहता, परंतु हम हर चीज़ को तोकते तोकते हमें मालूम है कि हमें आज जवाब देना है, जो हमें याद है। इसमें कोई बड़ाई का विषय नहीं है और ना कोई घटाव का, सब अपने देही से संबंध सभी का। और इसी के साथ इस सत्संग को हम यहीं थोड़ा सा विराम दे करके फिर अब थोड़ा बाद में और देंगे कभी सत्संग। तो ऐसी है सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 10वां को विशेष ध्यान रखो। एकांत में जैसे नहाना धोना सतनाम से खाइए, आप सतनाम से नहाइए, और सुबह शाम एकांत में। अब तुम्हारा इष्ट किसी का भैया जो भी है, हम इस विषय में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सबको एक समान है, परंतु अब तुम्हारी जाकी होई भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी। आप कोई का माता जी मना रहा है, कोई भैरू जी मना रहा है, अब ये भगवान को तुम जैसे भी मना लो। भाई मैं तो राघव जी और कन्हैया जी को मनाता हूँ, दोनों एक है, क्योंकि रामचंद्र कृष्णचंद्र, चंद्र परिवार में कृष्ण जी आए, सूर्य में राम जी आए, उन्होंने वादा किया कि मैं कृष्ण में आऊँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ के गर्भ में सतयुग था, माँ ने जो भी करा उससे कोई संबंध नहीं। सबसे बड़ा संबंध हमने सत्य का इकरार करके माँ के गर्भ में आए थे, और बाहर निकलने के बाद में फिर क्या आया, डायरेक्ट बाल रूप तिरता। तिरता में मर्यादा सिखाते थे माँ बाप, बेटा झूठ नहीं बोलना, गंदी बात है, बेटा ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। हर माँ ने अपने बच्चे को एक ही ज्ञान देते चले गई, नहीं नहीं दादाजी ने खिलाने नहीं गंदी चीज़ें, था ऐसे करते हैं। अब फिर आया दुआपुर, मर्यादा सही होगी तो कृष्ण भक्ति में आनंद आएगा, और मर्यादा बिगाड़ लिए तो गए काम से, फिर तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जैसी करनी करेगा वैसे ही फल मिलेगा। जय जय श्री राम, जय रघुनाथ जी की। आज का सत्संग यहीं पे, फिर कीर्तन बाद में।